नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो सरकारी भर्ती की तैयारी तो ऐसे प्रमुख आयोग आपको हर भर्ती में आपको याद रखने होंगे। पहली बात करें तो यहाँ पर अपने टॉपिक है वो शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग हैं, कुछ अधिनियम हैं, कुछ बोर्ड हैं, उनके हम वार्तालाप करने वाले हैं संस्थाओं से। तो इधर यहाँ पर नाम दे रखा है संस्थाओं का अधिनियम या आयोग का। तो सबसे पहले कोलकाता मदरसा है, ये 1780 से 81 में बनी और उस समय एक गवर्नर जनरल होता था। हम ब्रिटेन जो साम्राज्य था उसके प्रभाव में यहाँ पर उनका रूल्स और रेगुलेशन चलता था, तो गवर्नर जनरल कहते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने संबंधित बात की कि अरबी, फारसी, मुस्लिम कानून और अनुवादक प्रमुख थे मुल्ला मजूद्दीन, ये सारे इसी से संबंधित हैं। दूसरा एक आयोग बनाया गया था बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, उसके 10 साल बाद। उस समय थे लॉर्ड कर्नवालिस थे। इससे संबंधित है जोनाथन डंकन। ये पूछा जा सकता है जैसे जोनाथन डंकन है वो किस आयोग की विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना है बनारस संस्कृत कॉलेज। विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेजली, और कोलकाता में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण हेतु एक केंद्र होता था, जैसे आज भी आईएएस वाली जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लाल बहादुर जो संस्था है हैदराबाद में, उसमें ऐसे ही यहाँ पर भी उस समय प्रशिक्षण होता था जो आईसीएस एग्जाम के नाम से जानी जाती थी। फिर चार्टर एक्ट की बात करें तो 1813 का अधिनियम था, वो शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट खर्च करने की बात थी। आज तो बच्चों की 1 लाख फीस होती है एक बच्चे की, उस समय यहाँ पर बजट के लिए पूरे देश के लिए 1 लाख रुपए बहुत मायने रखता था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की बात करें 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ऐसी संस्था है, वो इससे जुड़े हुए लोग रहे। फिर आगे कुछ आयोग की बात करें तो लॉर्ड मेकाले का स्मरण पत्र है 1835 का। उस समय बड़े फेमस थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्राथमिकता रखी थी यहाँ पर। ये कई बार पूछा गया है। वुड डिस्पेज कब का है? 1854 का, चार्ल्स वुड के तहत। लॉर्ड डेहलोजी उस समय गवर्नर जनरल थे, और भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या बेटा? भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा के नाम से ये जाना जाता है। फिर है हंटर आयोग, विलियम हंटर 1882 में। इस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड रिपन, ये उदारवाद के भी जनक माने जा सकते हैं। उदारवाद जो था ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उनमें पहला व्यक्ति इसका है। 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को प्रगति की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन उस समय थे, आपको याद भी होगा, और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन करवाया था। लॉर्ड कर्जन गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम बताया है। इस अधिनियम को ये भी नाम दिया है। सेडलर विश्वविद्यालय 1917। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए, परंतु सभी विश्वविद्यालयों पर यह क्या किया गया? लागू किया गया। लास्ट में देखें 2-3 अधिनियम और हैं। या आयोग की बात करें मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ये ईयर भी ध्यान रखना है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। एक योजना पूछी जाती है वर्धा योजना, गांधी जी भी इससे जुड़े हैं 1937 में। लॉर्ड लिथगो इससे संबंधित हैं। शिक्षा हेतु वर्धा एक वैसे सम्मेलन हुआ जहां जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था। वर्धा जो स्थान है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। और लास्ट में सोर्जेंट योजना 1945 लॉर्ड वेवेल की, 6 से 11 वर्ष की आयु समय के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। ऐसे अभी एनईपी 2020 लागू है, तो उसमें भी शिक्षा के लिए ही वो संबंधित है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा मोटिवेशन होता है जिससे हम ऐसी कक्षाएं और संचालित कर पाएं, ऐसा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाएं। धन्यवाद।